हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 17 दिसंबर। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। दर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर में बात की जा रही है। ये बताया गया है साइंस में ये एक नया चीज़ देखी गई है। यहाँ पे बीमारी का नाम बताया है, ये कोलोडियन बेबी ये बीमारी है, कोलोडियन बेबी नामक। इस बीमारी में क्या होता है, ये जो बच्चा आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी स्किन इतनी पतली हो जाती है, इतनी कमज़ोर हो जाती है कि रोने से भी फट जाती है स्किन। तो आप समझ सकते हैं कि त्वचा कितनी कमज़ोर हो गई है, जो कि रोने से भी फट रही है। इस बीमारी को नाम दिया है कोलोडियन बेबी। ये बताया जा रहा है कि बहुत ही रेयर ये बीमारी होती है, किसी किसी बच्चे को होती है यहाँ पे। तो सूरत का ये केस है, ये बताया गया कोलोडियन बेबी नामक बीमारी के बारे में। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर हम पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी। कोविड-19 को डील करने के लिए, ये जो बीमारी है कोविड-19 उसको डील करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे कुछ फर्जीवाड़ा किया है ग्वालियर के अंदर। आज समझ सकते हैं 6 महीने तक कोरोना मरीजों को नकली प्लाज्मा बेचा गया। तो कितना बड़ा जघन्य अपराध एक प्रकार से ये मैं तो कर रहा हूँ। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इस प्रकार के जो कृत्य करते हैं लोग। तो ये सारा घटनाक्रम है। इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो कोरोना इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया गया। इसको काफ़ी ज़्यादा कारगर बताया गया, सक्सेसफुल बताया गया। तो जो ब्लड होता है इसकी कॉम्पोजिशन होती है, इसमें एक तरफ होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो 55% भाग जो होता है पूरे ब्लड का वो होता है प्लाज्मा। बाकी जो होता है वो 45% भाग ब्लड कॉर्पस्कल्स का होता है यहाँ पे। तो 55% भाग जो है ये प्लाज्मा की बात की जा रही है। प्लाज्मा जो 55% भाग है ये मिलकर के बनता है 90% पानी और 10% प्रोटीन व अन्य पदार्थ से। तो आप याद रखिएगा, ये कॉम्पोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा में जो 55% भाग है खून का वो प्लाज्मा है, और जो 55% भाग है वो 90% जल से और 10% अन्य प्रोटीन व पदार्थ से मिलकर के बनता है। अब एक प्रोटीन पाया जाता है फाइब्रोनेजेन प्रोटीन, ये प्लाज्मा में होता है। इस प्रोटीन का नाम याद रखिएगा, फाइब्रोनेजेन प्रोटीन। ये प्रोटीन जो आपका रक्त का थक्का है उसको जमाने में मदद करता है। फाइब्रोनेजेन जो प्रोटीन है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। इसके अलावा एंटीबॉडी जो होती हैं वो भी प्लाज्मा में पाई जाती हैं, और एंटीजन जो होती हैं वो ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि RBC में पाई जाती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फाइब्रोनेजेन प्रोटीन और एंटीबॉडीज दोनों ही प्लाज्मा में पाई जाती हैं। प्लाज्मा का काम क्या होता है, शरीर का जो तापमान होता है उसको नियंत्रण रखता है और खून का थक्का जमाने में मदद करता है प्लाज्मा। तो इसलिए इसके बारे में जानना बेहद ही जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए, कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। पेज नंबर हम पे बात की जा रही है, बिटकॉइन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन की कीमत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें काफ़ी ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि इसमें फ़ायदा लोगों को देखने को मिला है। काफ़ी कुछ उछाल मारा है बिटकॉइन ने इस दौरान, ये जो पूरा लॉकडाउन रहा है। तो यहाँ पे कुछ करेंसीज के नाम दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, टेथर, लाइटकॉइन, ये कुछ नाम दिए गए हैं। ये बिटकॉइन करेंसी हैं। तो इसको क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए ब्लॉकचेन तकनीक यूज होती है। ब्लॉकचेन तकनीक का संबंध इसी करेंसी से है, क्रिप्टो करेंसी से है। तो ये करेंसी बहुत ज़्यादा फैल गई है पूरी दुनिया के अंदर। इस पर किसी का रेगुलेशन नहीं रहता है, किसी भी एक सरकार का, किसी एक कोई ऐसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है जो कि इस पर नियंत्रण रख सके। यहाँ पे क्या होता है ब्लॉकचेन तकनीक में कि ये तो 2 पर्सन है, ये जो आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इसके बारे में थर्ड व्यक्ति को किसी को कुछ पता नहीं होता है। ये होती है ब्लॉकचेन तकनीक। यहाँ पे केवल 2 के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इन 2 को ही पता है ये कि किसने किसको दिया है। ये इस थर्ड पर्सन को नहीं पता है। तो ये कुछ चीज़ें इसमें रहती हैं, तो उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं इस प्रकार से। पेज नंबर 5 में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है बांडी नदी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की। तो बांडी नदी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जो है ये अजमेर जिला के अंदर बनाया गया है। तो यहाँ पे पता होना चाहिए आपको, ये 2 नदी झीलों को जोड़ता है, अन्ना सागर और फायसागर झील। तो इन दोनों झील के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये दोनों जो झील हैं ये अजमेर जिला के अंदर स्थित है। अन्ना सागर झील और फायसागर झील बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है ये, इसके बारे में डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। तो बांडी नदी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट अजमेर जिले में बनाया जा रहा है इन दोनों झील को मतलब जोड़ने के लिए। पेज नंबर 7 बात की जा रही है, ये बात की जा रही है जल्लीकट्टू। फिल्म बनाई गई जल्लीकट्टू के ऊपर। जल्लीकट्टू एक बहुत ही चर्चित मुद्दा रहा था, तमिलनाडु संबंधित है जल्लीकट्टू मुद्दा जो है। यहाँ पर भैंसों की दौड़ करवाई जाती है। ये एक कल्चरल
इवेंट है तमिलनाडु के अंदर, जहां पर कि भैंसों की दौड़ कराई जाती है प्रतिवर्ष, और इस दौड़ के दौरान कई सारे लोगों की, कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। इस प्रकार की दौड़ होती है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस भी एक आया था कि इस दौड़ को क्यों ना बंद कर दिया जाए। तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था जल्लीकट्टू का मुद्दा तमिलनाडु संबंधी। अब इसके ऊपर एक फिल्म बनाई गई है जल्लीकट्टू, तो इसको ऑस्कर के लिए भी भेजा जा रहा है, यानी कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गई है जल्लीकट्टू फिल्म। तो इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहाँ पे ये इसके बारे में कुछ एडिटोरियल आया हुआ है। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है खादी इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है क्या, वैदिक पेंट। वैदिक पेंट जो है वो गोबर से बनाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी बात होगी कि हम पेंट भी गोबर से बना रहे हैं, केमिकल्स को छोड़ करके। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत ही अच्छा संबल देगा, काफ़ी ज़्यादा रोजगार पैदा करेगा। इस प्रकार की चीज़ें यदि बड़े स्तर पे होती हैं, वैदिक पेंट इस्तेमाल होने लगता है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रोजगार पैदा हो जाएंगे इसके तहत। तो ये इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेपर बैग, कैरी बैग तो हमने कई बार सुने हैं, लेकिन ये नया कुछ डेवलपमेंट हो रहा है कि वैदिक पेंट हम बनाने जा रहे हैं गोबर से। तो खादी इंडिया है जो कि इसे लॉन्च करेगा बहुत ही जल्द। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है। ये बात की जा रही है आंदोलन चल रहा है किसानों का, आप जानते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड हो गया है पूरा दिल्ली वाला जो एरिया, हरियाणा पंजाब के किसान हैं, यूपी बिहार, वहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। तो ये बोल रहे हैं कि आंदोलन किसानों का हक है, कानूनों को टालने पर विचार करे शीर्ष कोर्ट। तो यहाँ बात की जा रही है 3 कानून है कृषि संबंधी, उनको खारिज करने की, उनको खत्म करने की बात की जा रही है। ये बड़े स्तर पर आंदोलन चल रहा है। तो यहाँ एक बात की गई है, ये बात की गई है राइट टू प्रोटेस्ट। तो यहाँ पे राइट टू प्रोटेस्ट ये चल रहा है, प्रोटेस्ट यहाँ पे। तो आप मेरे को बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर राइट टू प्रोटेस्ट को दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है। ये मैं आपको कल ही बता के चुका था, सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है लॉन्च कर दी सक्सेसफुली। तो इसका नाम आपको याद जरूर रखना है, PSLV C50 व्हीकल से लॉन्च की है। सैटेलाइट का नाम है CMS-01, इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये दोनों ही चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो सफलतापूर्वक छोड़ दिया गया है। इसके अलावा ये 42वां संचार उपग्रह है। यदि प्रश्न पूछा जाता है कौन सा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, किस नंबर का, तो 42वां संचार उपग्रह है। और PSLV का 52वां मिशन है, यानी कि PSLV जो व्हीकल है इसका 52nd मिशन है। ये कौन सा, ये जो भी छोड़ा गया है, और इस वर्ष का अंतिम मिशन है इसरो का। ये जो मिशन छोड़ा गया है PSLV C50 रॉकेट से CMS-01। पेज नंबर 10 से बताया गया है कि दुनिया में पहली बार ये एक नया चीज़ निकल के आई है, मतलब वायु प्रदूषण को कितनी ज़्यादा महत्ता दी जा रही है, कितना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ब्रिटेन का मामला है, 9 साल की बच्ची की एक मृत्यु हुई है, मौत हुई है, जिसका वजह लिखी गई है उसको सर्टिफिकेट पे वायु प्रदूषण। यानी कि आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि एयर पॉल्यूशन के कारण किसी की मौत हुई है और उसको सर्टिफाई भी किया गया है उसके सर्टिफिकेट पे, डेथ सर्टिफिकेट पे। तो ये पहला केस है जहाँ पर कि डेथ सर्टिफिकेट में लिखा गया है कि किसी बच्ची की मौत वायु प्रदूषण के कारण हुई है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। यहाँ पर ये एक संस्था है चैरिटीज अस्थमा UK एंड ब्रिटिश लंग फाउंडेशन के अनुसार ये बसा बताया गया है कि ये प्रकार की घटना हुई है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र में लिख दिया गया है कि इस पर्सन की मौत वायु प्रदूषण के कारण हुई है। तो ये एक बहुत ही चर्चा का विषय बन जाता है। वायु प्रदूषण एक बहुत ही ज्वलन समस्या है पूरी दुनिया के सामने आज। एक पेज नंबर 10 से बात की जा रही है। ये बात की जा रही है कि जैसे हमने अभी एक सैटेलाइट छोड़ा है, मैं आपको बता के चुका हूँ इसरो का सैटेलाइट जो छोड़ा है, अब इसके साथ एक चैंग-ई मिशन है चीन का, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 से आप चीन याद रखिएगा। चैंग-ई 5 मिशन है, चीन का मिशन है। चंद्रमा पर भेजा गया था ये मिशन, और ये मिशन लौट करके आया गया है सफलतापूर्वक। नमूने इसने ले लिए हैं, पृथ्वी पर आ गया ये मिशन। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि चैंग-ई 5 मिशन किसका है, चीन का है, और ये कहाँ पर भेजा गया था। तो चंद्रमा पर भेजा गया था कुछ नमूने लेने के लिए, कुछ स्टडी करने के लिए। तो ये सफलतापूर्वक वापस लौट कर आ गया है। तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।